7। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 27। 27 कहता है बेटा, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4। एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 और होल अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि किसका कौन सा डेरिवेटिव दिख रहा है। सबसे पहले अगर एक्स क्यूब को देखो, है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन यहीं पर है, साइन 10 इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 में, यहीं पे कंपोजिशन है ना, यानी सब्स्टिट्यूशन यहीं पर होगी। क्या पूरा पुट होगा या जिसने एक्स को रिप्लेस किया सिर्फ वो पुट होगा? तो पार्ट पुट होगा, क्योंकि साइन को पुट करूंगा तो एक्स्ट्रा कॉस आएगा, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? पुट 10 इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी। अब 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक्स टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब dx और dt। तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में चला गया बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 और डिनोमिनेटर में आ गया 4x क्यूब dt। अगर क्वेश्चन में मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आई चेंज टू एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला जाएगा, dx की जगह जब रखूंगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 से 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 चला जाएगा, बचा सिर्फ क्या? साइन टी डी टी, और बाहर कांस्टेंट आ गया 1/4। ये तो बचेगा ना। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो। साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस टी, और कॉस टी की वैल्यू क्या हो गई? 10 इनवर्स कॉस टी की वैल्यू 10 इनवर्स एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, कॉस टी की वैल्यू है 10 इनवर्स एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, कॉस टी की वैल्यू है 10 इनवर्स एक्स टू दी पावर 4। तो हमारा आंसर आ गया, इधर तो पहले डालो प्लस सी, और ये आ गया -1/4 कॉस 10 इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस, देखो आंसर। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में तो कुछ ऐसा है नहीं। 28 में सीधा डिनोमिनेटर पुट करो। x टू दी पावर 10 का क्या हो गया? 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x का क्या हो गया? 10 टू दी पावर x log 10। f डैश x ओवर एफ एक्स सीधा ही बन रहा है, तो अगर f डैश x ओवर एफ एक्स बन रहा है तो सीधे इसे कर दो log f x, खत्म हो गया। ठीक है, यानी आंसर आ गया log x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x। 29 नहीं हुआ होगा, डाउट है ये, है ना? 29 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये आ रहा है। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव ई टू दी पावर माइनस एक्स ही आएगा। अब इसको खत्म करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? जो ये 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स है, इसे कर लो पॉजिटिव पावर में चेंज, 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स कर लो। अगर यही 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स होता तब भी हम चेंज कर लेते, 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस एक्स कर लेते। इससे हमें क्या होगा? न्यूमरेटर मिल जाएगा। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में पहुंच गया ई टू दी पावर एक्स, और डिनोमिनेटर में हो गया ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। यही हो गया ना, सही है। अब क्या करना चाहिए? चाहो तो एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स बोल लो,
और नहीं तो थोड़ा मैं शो करके दिखा देता हूँ। पुट ई टू दी पावर एक्स माइनस वन टी, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और टी का वन, ये हो गया डी टी। तो क्या ई टू दी पावर एक्स से ई टू दी पावर एक्स कट गया बच्चों? तो दिस इंप्लाइज आई चेंज टू वन अपॉन टी डी टी, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी, यानी लॉग टी की जगह क्या लिख सकते हो? ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस, खत्म हो गया कुछ। ठीक है, ऐसे ही अब कौन सा क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है? 30th। 30 में पूरा का पूरा डिनोमिनेटर पुट कर दो, है ना। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा बेटा? माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। दोनों जगह फॉर्मूला क्या बन गया? साइन 2x। अगर साइन 2x को कॉमन ले लो तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर वाला साइन 2x गया, बाहर आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करूँ या समझ में आ गया? हाँ जी इशिका, आ गया समझ में? ठीक है, पूरा डिनोमिनेटर पुट करना है, साइन 2x बनाना है, कॉमन लेना है एंड सॉल्व कर देना है। 31 में log 10x को t डालो, 1 अपॉन 10x हुआ, 10x का सीकेंड स्क्वायर x हुआ। अब 10x को साइन कॉस में चेंज करो, पूरा का पूरा न्यूमरेटर आएगा cosec x इंटू sec x, हो जाएगा। इसके बाद 32 में क्या करना है? सेम कॉन्सेप्ट करना जो अभी मैंने किया। ये हमारा b प्लस सी ई टू दी पावर x, जो c के साथ e टू दी पावर x है उसे कर दो 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस x। फिर एलसीएम ले लो, e टू दी पावर माइनस x पहुंच गया न्यूमरेटर में, पूरे डिनोमिनेटर को t पुट कर दो और कट जाएगा वो। छोड़ दूं? कर लोगे? 33 में क्या करोगे? e टू दी पावर x को बदल दोगे 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस x, और उसके बाद सेम वर्किंग। ठीक है, आ जाओ फिर 34 कर चुके हो। 35 में क्या करोगे? log सीकेंट x प्लस 10x को t पुट करोगे, आएगा 1 अपॉन सीकेंट x प्लस 10x। फिर सीकेंट x प्लस 10x का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू 10x प्लस 10x का सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट x कॉमन लो, पूरा डिनोमिनेटर गया, यानी न्यूमरेटर वाला सीकेंट x आ गया। कट के सॉल्व, डिफरेंशिएशन अच्छी होनी चाहिए इसमें। 36 आप लोग कर चुके हो, log x को t पुट किया था। 37 में डिनोमिनेटर को t डालो, 37 करके दिखा देता हूं। हेड आउट किसी का या हो गया? क्वेश्चन नंबर 37। 37 कहता है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x माइनस वन और प्लस x टू दी पावर e माइनस वन और होल अपॉन e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e dx। ठीक है ना। अब यहां हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। पुट e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e इज इक्वल टू t। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x और x टू दी पावर e का e x e माइनस वन dx dt। सही है। अब ध्यान से देखो तो x टू दी पावर e माइनस वन तो आ गया है, e टू दी पावर x माइनस वन नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रिलेशन में से e को कॉमन ले लेते हैं, ये वाला e जो है, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कॉमन गया। अगर यहां से कॉमन नहीं है तो डिवाइड में जाएगा, e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर वन क्या बन गया? e टू दी पावर x माइनस वन x टू दी पावर e माइनस वन dx, और ये आ गया dt। क्या सही है? सही है ना। अब ये पूरा डिनोमिनेटर में गया, पूरा न्यूमरेटर कट कर देगा, e क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो बाहर e आके क्या बन गया? दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू 1 अपॉन e 1 अपॉन टी डी टी। क्या सबको समझ में आया जो मैंने ये डायरेक्ट स्टेप कर दिया? ये बन गया log mod t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन e log t की जगह आ गया e टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e प्लस x टू दी पावर e प्लस सी। खत्म। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 38, x log x को t डाल दो,
एक्स लॉग एक्स को, एक्स का कितना हो गया 1, लॉग एक्स का 1/x, एलसीएम लो पूरा x प्लस 1/x बन जाएगा, रिवर्स में x अपॉन x प्लस 1 बनेगा, कट के आंसर आ गया 1/t log t dt, खत्म। ठीक है, समझ गए, जल्दी से नोट कर लो। फिर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6 में डाउट होंगे जरूर, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। चलो बेटा, अब आ जाओ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6 पर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी डाल देना, e टू दी पावर 2t dt बन जाएगा, और फिर इंटीग्रेट कर लेना। दूसरा वाला मेरे ख्याल से कर चुके हो, 2 tan इनवर्स एक्स को t डाल देना, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर t, उसके बाद इंटीग्रेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड हो गया। टेन एक्स को टी डाला, तुम लोगों ने पुट किया कि नहीं किया, या ऐसे मेरे को बता रहे हो? किया था, आंसर आ गया था? क्या आंसर आया? हाँ, सेम आंसर निकाल दिया तूने, दिखा सॉल्यूशन दिखा। नहीं, घर से किया कि नहीं किया ये बता। वैसे नहीं, घर पे आया समझ में कि नहीं आया ये बता दे, नहीं तो मेरे को घर तक फोन में लाना पड़ेगा। ये कुछ नहीं कर रहा, बहका रहा है हमें, ये बता। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। अनन्या, आंसर आ गया इसका? क्या किया था बेटा? ठीक है, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट किसे किया? वेरी गुड, सीकेंट एक्स इंटू 10x dx। अब ध्यान से समझो इस बात को, सीकेंट क्यूब है और 10x है, अगर 10x को t पुट करोगे आप तो आपको मिलेगा सीकेंट स्क्वायर x। अगर इवन के साथ इवन हो तो बेहतर रहता है, जैसे सीकेंट स्क्वायर एक्स एक कट कर देगा तो एक सीकेंट बच जाएगा, फिर वो काम हो जाएगा मुश्किल। तो ये हमेशा याद रखो, अगर 10 और सेक आ रहे हैं और सीकेंट पर पावर इवन है तभी 10 को टी पुट करो, नहीं तो किसको पुट करना चाहिए, नहीं तो सीकेंट को टी पुट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहां पर हम सीकेंट एक्स को टी पुट कर दें तो ज्यादा बेहतर है। पुट सीकेंट एक्स इज इक्वल टू टी, सीकेंट एक्स किसके बराबर हो गया, टी के, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंट एक्स इंटू 10x dx dt। समझ गए? अब क्या होगा, एक सीकेंड से एक सीकेंड कट जाएगा और एक 10 से एक 10 कट जाएगा, बचेगा क्या? बताओ भाई अंश, क्या बचेगा? I इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स dt बचेगा, है ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स dt। अब जब तक x रहेगा मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है हमारी, सीकेंट, तो ये आ गया सीकेंट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। समझ गए? क्लियर है भाई? तेरा मेथड लेकिन बड़ा जबरदस्त है, बिना क्वेश्चन किए आंसर सर मैच कर रहा है। क्यों भाई, इतने अनोखे मेथड कहाँ से ला रहा है? पढ़ाई कर ले। शायद नहीं चलना, सब शायद पे ही चल रही है जिंदगी, कि शायद मैं पढ़ लेता, शायद मैं ये कर लेता, वो नहीं आना चाहिए भाई, पढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगला बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 करने चल रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब में थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 माइनस एक्स होल इज टू पावर 1/4, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स होल इज टू पावर 1/4 और होल अपॉन x टू दी पावर 5।
dx। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो ध्यान देना है आपको इस फ्रैक्शन पावर पर। यहां पर ये देखो, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, न्यूमरेटर जो मर्जी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर कितना है 4। क्या वही सेम डिनोमिनेटर अंदर आपको दिख रहा है? अगर 1/11 होता तो x/11 होता, समझ गए? और नीचे x टू दी पावर 5 है, 11 की जगह 12 हो जाती, पावर 5 की जगह 12 हो जाती। ठीक है, यही एक पैटर्न रहता है इस क्वेश्चन का। अब क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन के अंदर x टू दी पावर 4 है उसे आपको कॉमन निकाल लेना है। अगर x टू दी पावर 4 को कॉमन निकालूं तो बच गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्या सही कर रहा हूं? यही होगा ना। और होल इज टू पावर 1/4 अपनी एज इट इज रही, और डिनोमिनेटर में आ गया x टू दी पावर 5 और dx। अब 1/4 पावर x टू दी पावर 4 पर भी आएगी, तो ये तो x बन गया, सही है। और ब्रैकेट पर भी आएगी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब टू दी पावर 1/4, और नीचे है x टू दी पावर 5 dx। अब इस x से ये एक सिंगल x कट जाएगा, ये x इसको कट करेगा तो क्या बचेगी? पावर 4 बचेगी। अब पावर 4 बची तो क्या बन गया पूरा क्वेश्चन? क्वेश्चन बन गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल इज टू पावर 1/4, और नीचे है x टू दी पावर 4 dx। अब कुछ आइडिया लगा क्या होने वाला है? अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब को बेटा t पुट कर दूं तो -3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा, सही है। 1 अपॉन एक्स क्यूब को अगर t पुट कर दूं तो x टू दी पावर -3 हुआ, -3 x टू दी पावर -4 n(x(n-1) डिफरेंशिएशन। अब उसके साथ 1 कांस्टेंट है, ये पूरा प्रॉपर पुट करके मैं दिखाता हूं, ध्यान दो तुम लोग। तो हम क्या करेंगे, पुट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 1 का डेरिवेटिव 0, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा? क्या ये ठीक है बच्चों? एक बार चेक करो, ठीक है। देखो 1 माइनस, ये ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैंने कहा कि जैसे आपके पास पावर 1/4 है तो फ्रैक्शन पे देखो कितनी पावर, नीचे 4 है, अंदर भी आपको दिख रहा है x टू दी पावर 4, इससे बड़ी पावर नहीं होगी अंदर, ये जरूर होगा इसमें। तो आपने क्या करना है, x टू दी पावर 4 कॉमन ले लेना। अगर कॉमन लिया तो ये इधर आ गया, इसमें से कॉमन नहीं है तो नीचे x टू दी पावर 4 डिवाइड हो गया, x अपॉन x टू दी पावर 4 क्या बन गया? x टू दी पावर 3। अब ये आ गया हमारे पास, फिर ये पावर 4 x टू दी पावर 4 पर लगेगी, 4 से 4 कट गया, x आ गया, और बाकी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल इज टू पावर 1/4 एज इट इज। ठीक बात है। इस x से सिंगल x कट के 4 हो गया। अब क्या करना है मुझे, ये वाली पूरी वैल्यू t पुट कर देनी है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ है तो देखो x टू दी पावर 4 आ गया। वो कैसे डेरिवेटिव होगा? x टू दी पावर -3 पहुंच गया ऊपर, n(x(n-1). समझ में आ रहा है? ठीक है। और थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो dx कितना हो गया? x टू दी पावर 4 अपॉन 3 dt, x टू दी पावर 4 अपॉन 3 dt। अब सॉल्व करें तो I बी द इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 1/4 अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 3 dt। x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 4 कट गया, बाहर आ गया 1/3 t टू दी पावर 1/4 dt, और t टू दी पावर 1/4 का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1, ये हो गया प्लस। तो 5/4, 4 ऊपर पहुंच गया, ये आ गया 4/15, और t इज टू पावर कितना हो गया? 5/4 प्लस c। 4/15 और t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज टू पावर 5/4 प्लस c। चेक करो आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी फिफ्थ ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। पेज नंबर 25 पर आ जाओ बच्चों।
नोट कर ले बच्चे, कितना है, हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्म है वो है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म मान लो हमें आ जाए आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज टू पावर एम, साइन इज टू पावर एम एक्स डी एक्स, साइन इज टू पावर एम एक्स डी एक्स, या हमारे पास आ जाए आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज टू पावर एम एक्स डी एक्स, कॉस इज टू पावर एम एक्स डी एक्स। इन दोनों ही फॉर्म में जो हमारे पास m है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड m इज लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है ना। सिंगल ही आएगी, कौन कौन सी, साइन इज टू पावर m और कॉस इज टू पावर m, सिंगल फॉर्म। तो 4 में क्या हो सकता है, अगर मान लो पावर 0 आती है, मैंने नेचुरल नंबर बोला, 0 होल नंबर होता है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 हो जाएगा। पावर 1 आई दोनों में तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से पॉसिबल है, कर लोगे ना, साइन एक्स का कॉस एक्स का। अगर पावर 2 हो गई तो इसका मतलब मुझे इन दोनों पावर को रिड्यूस करना होगा। अगर इन दोनों पावर को रिड्यूस करना है, जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो बेसिक फॉर्मूले क्या है हमारे पास। पहला रूल बेटा आपको याद हो, 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। 2a वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, हाफ वाला बहुत सही रहता है, 2a को भी वो मैनेज कर लेता है, ठीक है ना। आधा है तो a हो गया, a है तो 2a हो गया, सही है ना। सेकंड फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, इसे बदला जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, सही है। इसका मतलब 2 इधर नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यानी पावर अगर 2 है तो इस तरीके से मैं इसको चेंज कर लूंगा, पावर हट जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो 2 के बाद अगली पावर है 3, अगर ऐसा हो जाए, पहले तो साइन के बारे में भी, इस तो स्क्वायर का हो गया। अच्छा, अब मान लो पावर कितनी हो जाए हमारे पास, पावर हो जाए हमारे पास 3, तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन 3a का, जिसकी हेल्प से हम इसे चेंज कर सकते हैं, साइन 3a जो कि होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलूं तो 4 साइन क्यूब a को लेफ्ट पे लाऊंगा, साइन 3a को राइट पे ले जाऊंगा और 4 को नीचे ले जाऊंगा, तो क्यूब को रिड्यूस कर पाऊंगा, समझ गए। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल, अब मान लो ये cos 3a हो जाए, सॉरी cos क्यूब आ जाए, तो यहाँ इसका मतलब फॉर्मूला किसका है, cos 3a का है, जो कि बन गया 4 cos क्यूब a माइनस ऑफ 3 cos a। वही सेम 3 cos a आ गया लेफ्ट पे, 4 नीचे आ गया, यानी cos क्यूब को मैं रिड्यूस कर सकता। लास्ट पावर अपनी बच गई, मान लो पावर 4 आ जाए। अब जैसे मान लो साइन स्क्वायर आ गया, तो अगर साइन स्क्वायर आ गया तो उसको मैं लिख सकता हूँ, साइन पावर 4 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। तो पहले वाले साइन स्क्वायर से मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं खोल दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर जहां जहां स्क्वायर बनेगा फिर कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, और 4 के ऊपर आने वाली नहीं है, फिर उसके लिए आगे मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। 6 वगैरह आ सकती है, बट फिलहाल इतने पे ध्यान रखना है। 1/5 ये वाला भी फिर यही नोट ही कर लो,
जब हम हाफ एंगल फॉर्मूले को पढ़ ही रहे हैं तो, है ना, ये भी लिख ही लो, क्या पता कहीं काम आ जाए। साइन ए, क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। तो ये बेसिक रूल हैं जो इस पूरे के पूरे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सब सब्स्टिट्यूशन से अभी पार्ट बाहर है, ये सब्स्टिट्यूशन का इनमें कोई काम नहीं है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3 पर आ जाओ। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज टू पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज टू पावर 4x dx। अब हम समझ गए कि अगर पावर 4 आई है तो इसे मुझे तब तक रिड्यूस करना है जब तक साइन की पावर 1 ना हो जाए। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आए उसकी पावर क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब साइन 4 का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने कहा इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स को तो बदला जा सकता है, क्या बदल सकता हूं, साइन स्क्वायर ए बाई 2। ए बाई 2 का मतलब यहां पर ए है, तो यहां क्या बन जाएगा 2a, जो वहां एंगल है उसका डबल बनने वाला है। समझ में आ रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और होल स्क्वायर। हाँ भाई अंश, समझ में आ रहा है ये बात, क्लियर है सबको, ठीक है ना। चलें अब आगे। इसके बाद अब 1/2 को ले आओ बाहर, यानी 1/4 बन करके बाहर आएगा, स्क्वायर में से निकला है। 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर dx आ गया। अब बाहर है स्क्वायर, फॉर्मूला लगना चाहिए x टू दी पावर n वाला, लेकिन अंदर जब हमने देखा तो कंपोजिट फंक्शन था, लेकिन कंपोजिशन में कोई लीनियर नहीं है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x। अब ये फॉर्मूला तो याद होगा ही होगा, इसे भी लिखने की जरूरत है। हाँ जी भाई बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर तो याद हो ही गया होगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है ना यहां तक। अब आप ढूंढो कौन कौन से इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुके हैं। 1 प्यार से इंटीग्रेट हो जाएगा, 2 cos 2x भी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन मेरे पास है और x को चेंज कौन कर रहा है, 2x बदल रहा है, जो कि एक लीनियर फंक्शन है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा बिना सब्स्टिट्यूशन। समस्या कहां आ रही है, cos स्क्वायर 2x में समस्या आ रही है। अब इस cos स्क्वायर 2x में अगर समस्या आ रही है तो फिर इसे भी बदल लेते हैं। ये आ गया हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को बदलोगे तो फिर कहां आना पड़ेगा, यहां पर। अब अगर इधर 2x है तो यहां क्या बनने वाला है, 4x, है ना, डबल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 1 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x और ये आ गया dx। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब चलते हैं फिर आगे। आगे कहता है भाई और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 1, इसको सेपरेट कर देता हूं, डायरेक्ट लिख दूं, जरा देखो ऐसे लिखने चल रहा हूं। ये हाफ बाहर आया 1 के नीचे, 1 प्लस हाफ 3/2 और हाफ अलग कर दूंगा, कितना आ गया हमारे पास, 3/2 प्लस 1/2 cos ऑफ 4x माइनस 2 cos 2x होल इंटीग्रेशन dx।
अब चेक करो कि क्या सभी इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुके हैं। चेक करो बच्चों, है ना। अब सारे इंटीग्रेटिंग फंक्शन है, बस अब हमें प्रोसेस अपना अप्लाई कर देना है। 1/4 एज इट इज, 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया 3/2x, और cos 4x का क्या हो गया, sin 4x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि 4 है इंटू 2, कितना हो गया 8, लिख दूं ना, ठीक है। नीचे क्या आ गया 8, और इधर कितना हो गया माइनस साइन 2x अपॉन 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x 2, 2 से 2 कट गया, सिर्फ बच गया हमारा साइन 2x प्लस सी। 1/4 से ओपन करना चाहो तो ओपन कर दो, 3/8x, 3/8x प्लस 1/32 साइन ऑफ 4x माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस सी सोल्यूशन। समझ में आया सबको, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो हम क्या करेंगे पता है, इस मेथड से इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इस मेथड से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन पहले ही पढ़ चुके हैं, ध्यान दो। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये है हमारे पास, है ना। साइन क्यूब और कॉस क्यूब, अभी ऐसी हम एक और फॉर्म पढ़ेंगे पावर वाली, तो और वो क्लियर हो जाएगा। इसमें बेहतर है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन। अगर मैं साइन को टी पुट कर दूं, आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। साइन को टी पुट कर दूं तो कॉस मिलेगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करना बहुत आसान है, यानी जो हमने पुट किया है उसी में फंक्शन बदल जाएगा। तो इसलिए इसमें, और अगर मुझे ये मेथड करना होता तो मैं क्या करता, इसको लिखता साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल क्यूब, लिख सकता था ना, ऐसे लिख देता। चलो ये मेथड भी समझा दूं, नहीं सबको लगेगा सर फिर आपने इधर क्यों डाल दिया क्वेश्चन, जो वही करना था। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये देखो कुछ बन सकता है बच्चों, क्या बन सकता है, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, शाबाश। अगर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो क्या हो सकता है, तो साइन क्यूब बन सकता है ना, क्योंकि साइन 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 साइन ए होता है। दो ट्री रेशो को सिंगल बनाया जा सकता है, और ये तो कहीं पर भी नजर आया यही फॉर्मूला होता है, ये तो पक्का ही है, साइन ए कॉस ए आ गया तो ये तो लगना ही लगना है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कर दूं 1/8 मैंने कर दिया बाहर, और अंदर कर दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल क्यूब, क्या ये ठीक रहेगा। 1/8 एज इट इज, ये क्या बन गया हमारा साइन ऑफ 2x होल क्यूब। अब कौन सी आइडेंटिटी की तरफ हमें लेके जा रहा है, साइन 3a की तरफ लेके जा रहा है, समझ में आ रहा है, इधर ले जा रहा है, साइन 3a की तरफ हमें लेके जा रहा है ये। अब देखो क्या कर सकते हो, साइन क्यूब का क्या फॉर्मूला है, अगर मैं करूं तो 4 साइन क्यूब ए आ गया लेफ्ट में, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख लेना वहां पे तुरंत, ऐसा नहीं कि ऐसे आप फॉर्मूला याद करोगे रिवर्स, यही 3a वाला याद हो, इसको ले आओ लेफ्ट में, उसको ले जाओ राइट में। 3 साइन ए माइनस साइन 3a, क्या बन गया बेटा 3 साइन ए, तो a यहां पर क्या 2x है, तो 3 साइन ए
3 sin 2x और माइनस sin 3a, यानी कितना बन गया, और होल अपॉन, अब बताओ इंटीग्रेशन इजी है, कितना आ गया 1/32। दोनों ही इंटीग्रेटिंग फंक्शन बन चुके हैं। अगर इंटीग्रेट करूं तो कितना आ गया 3 माइनस कॉस 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस और माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c सोल्यूशन। ये इस मेथड से होगा जो अभी हमने पढ़ा, और यही काम हम कर सकते थे कि हम साइन x को t पुट कर लेते। देखो जरा ध्यान से इधर, यही हम क्या कर सकते थे, साइन x को हमने पुट कर दिया t, हमें मिला cos x dx dt, cos से एक cos कट गया, इधर कितना आ गया t क्यूब, यानी क्वेश्चन बन गया हमारा t क्यूब cos स्क्वायर x dx। अब जो ये cos स्क्वायर x है इसको चेंज कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन की जगह क्या रख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, सॉरी यहाँ डी टी आएगा बेटा, समझ गए। अब ब्रैकेट खोल दो, t⁻³ माइनस t⁻5, इंटीग्रेशन कर दो t4/4 और माइनस t6/6, फिर वहां पे साइन डाल दो, आंसर चेंज हो गया। ठीक है, समझ गए, जल्दी से नोट कर लो। तुम लोगों को थोड़े से और मुझे कुछ क्लासेस लेनी है, थोड़ी सी केस स्टडी वगैरह चैप्टर 1 की करा, मतलब उसकी बुक 1 की करानी है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी भी इसमें कवर हो रही है तुम लोगों की, एनसीईआरटी के भी लगभग सारे क्वेश्चन डाले मैंने, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज टू पावर 8x माइनस कॉस इज टू पावर 8x और होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ये हमें इंटीग्रेट कर, ठीक है। अब बेटा अगर फॉर्मूले की बात करो आप तो साइन इज टू पावर 8x माइनस कॉस इज टू पावर 8x यहाँ बनता हुआ दिख रहा है ना। तो 8 को तो ब्रेक किया जा सकता है 4 और 4 में, जो कि धीरे धीरे हम कहाँ तक पहुँचे, स्क्वायर तक पहुँचे, और फिर उसको हम चेंज कर पाए। ठीक है, नीचे भी कुछ किया जा सकता है, अगर ध्यान दो आप तो मैंने लिख दिया इसे साइन इज टू पावर 4x होल स्क्वायर माइनस कॉस इज टू पावर 4x होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं कि ये जो है ना ये 2ab जैसा बनता हुआ दिख रहा है। देखो ये a हो गया और ये b हो गया, 2ab बनता हुआ नजर आ रहा है ना, कुछ ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब a हमारा साइन स्क्वायर x है और b हमारा कॉस स्क्वायर x है। a हमारा क्या है, साइन स्क्वायर x है, और b हमारा कॉस स्क्वायर x है। तो अगर मैं इसे लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स 1 को लिख सकते हैं ना, 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन इतने का लेकिन कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर इसका होल स्क्वायर कर दूं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इससे क्या होगा +2ab बाहर आ जाएगा और साइन 4 और कॉस 4 बन जाएगा, और ऊपर भी साइन 4 और कॉस 4 नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन के स्टेप्स थोड़े कम हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। और इधर आ गया हमारे पास -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये बात क्लियर हुई सबको, होल इंटीग्रेशन dx। ये बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालो, क्या बन गया a माइनस बी मल्टीप्लाई विद
ए प्लस बी और होल अपॉन, इसको ओपन किया, ए स्क्वायर लिख दूं सीधे, साइन इज टू पावर 4x प्लस बी स्क्वायर कॉस इज टू पावर 4x प्लस 2ab। तो ये -2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। लिखूं या समझ गए सभी? समझ में आ गया ना? dx एज इट इज। अब अगर मैं बात करूं तो ये और ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो। अब क्या बचा हमारे पास? साइन इज टू पावर 4x माइनस कॉस इज टू पावर 4x dx। साइन इज टू पावर 4x माइनस कॉस इज टू पावर 4x dx आ गया हमारे पास। अब इसको फिर से ब्रेक कर दो। साइन 4 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर होल इंटीग्रेशन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, ये आ गया a माइनस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अच्छा, इसके बारे में क्या कहोगे? 1 हो गया और इधर क्या बचा? हमारा सिर्फ बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स? किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2x। यानी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस पे थी? हाफ एंगल फॉर्मूले पर थी। कॉस 3 भी है वैसे तो। कॉस 2x और कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, साइन 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c का सॉल्यूशन। समझ में आया सबको? ठीक है, नोट करो।